आज के समय में पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है वो है डीसीए, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये डीसीए कोर्स क्या होता है, कितने महीने का होता है, इसमें कितना फीस लगता है, इसमें क्या क्या चीज पढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मुझे ज्ञान दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही टॉपिक को लेकर के आया हूँ, यानी कि डीसीए कोर्स क्या है, इसे कौन कर सकते हैं, ये कितने महीने का कोर्स है और इसको करने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं गुंजन स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम गुंजन कुमार है। मैं IIST कंप्यूटर सेंटर का संस्था निदेशक हूं। मैं पिछले 17-18 सालों से कंप्यूटर के फील्ड में काम कर रहा हूं। अभी हाल ही के दिनों में मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन हमारे तरफ से आपको दिया जा रहा है। यानी कि आपको एडमिशन के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, पढ़ने का कोई चार्ज नहीं देना है, सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं देना है, यहाँ तक कि आप जब तक चाहे तब तक आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, यानी कि यह जो योजना है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसके लिए एक नॉमिनल सा अमाउंट है, जिसे मैंने गुरु दक्षिणा के नाम से वेबसाइट पे शो करा कर रखा हुआ है। आप वो गुरु दक्षिणा दे करके एग्जाम देते हैं और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो पर्टिकुलर आधारित है हमारा डीसीए कोर्स पे। जैसा कि आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा कोर्स है जिसका नाम है यहाँ पे डीसीए। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह जो कोर्स है यह 6 महीने का कोर्स है और इस 6 महीने के भीतर मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो डीसीए के लिए एक जरूरी होती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरह का होगा, वो आप पहले इसे देख लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डीसीए का जो सर्टिफिकेट है उसका सैंपल आपको दे रखा है। यहाँ पे ऊपर में इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, इंस्टीट्यूट का एड्रेस रहेगा और यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ है, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। इसका मतलब है कि आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में मिल जाती है, अलग अलग नहीं मिलती है। जिसका फायदा ये होता है कि जब आपको इसे अपलोड कहीं करना होता है तो आपको 2 ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक ही ऑप्शन में आप अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जा रहा है, जैसे कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सर्टिफिकेट नंबर मतलब ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है ये सर्टिफिकेट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ बेसिक डिटेल दिया हुआ रहेगा। उसके बाद नीचे में रहेगा आपका मार्कशीट कि आपने जो एग्जाम लिखा है वो मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था और उसमें आपने कितना मार्क्स लाया है वो सारा चीज दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और आप इसे किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई भी बहुत बड़ी राशि देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारी संस्था जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, या फिर वैसे बच्चे जिसके आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं है, या फिर वैसे हाउसवाइफ जो रेगुलर जा करके कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क जमा नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है। आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क डिमांड नहीं किया जाएगा। केवल और केवल आपको एग्जाम फी देना होता है और वह भी बहुत ही नॉमिनल है। वो एग्जाम फी 41 रुपए से स्टार्ट होता है और 200, 300, 400 तक जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डीसीए कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डीसीए में सिखाया जाता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आप यहां से समझ ही चुके होंगे कि वैसे बच्चे जो कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं रख रहे हैं वो भी बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कंप्यूटर का कोई बेसिक नॉलेज है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, इसकी गारंटी आप रखें। मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा आप उस वीडियो को एकदम ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप देखें, सीखें और समझें। यह गारंटी है कि आप एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे।
ठीक है। जब आपका फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको विंडोज पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आप विंडोज 7 पढ़ाओगे या विंडोज 10 पढ़ाओगे या विंडोज 11 पढ़ाओगे। मैं आपको बता दूं, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं आपको हर वो वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। फर्क सिर्फ ये है कि आप मेहनत कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हमारा काम है आपको पढ़ाना, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ये विंडोज कंप्लीट हो जाएगा, विंडोज कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप चैप्टर स्टार्ट होगा वो है डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तब जाकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि हार्डवेयर के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इतना ही नहीं, कंप्यूटर को एक दूसरे से असेंबल कैसे किया जाता है वो सारी जानकारी दूंगा। कंप्यूटर के पार्ट्स किस तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या वेरिएंट होते हैं, उसे आप अलग अलग तरीकों से कैसे पहचान सकते हैं, ये सारा मैं बता दूं आपको। मैं एकदम डीप से डीप जो नॉलेज होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। नेटवर्किंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको किस किस सेक्टर में नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्किंग करने के लिए किस किस पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, कैसे किया जाता है, और उसके दौरान आपको और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, ये सारी चीज आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में आपका आ जाता है कि वायर्स वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, सिग्नल्स वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो भी चीज मैं आपको जानकारी दूंगा वो पिक्चराइज्ड रहेगा। मीन्स आपको फिर अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, मैं अभी 2-3 बार आपको बोल चुका हूं कि जो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं उसको आप ईमानदारी से देखें। ठीक है। इसमें आपका एक टॉपिक और शामिल हो जाता है, इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट हर कोई जान रहे हैं, कोई अभागा नहीं है इनसे कि इंटरनेट क्या होता है। मैं इंटरनेट का हर वो टर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जिसकी आप हकदार रखते हैं। ठीक है ना। जब आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा देन आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होगा जो कि होता है वर्डपैड। वर्डपैड कंप्लीट होने के बाद फिर आपका स्टार्ट होगा नोटपैड, और नोटपैड के कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको दिया जाएगा पेंट ब्रश। अब ये जो बेसिक चीज आप बोलोगे सर ये क्या, ये छोटा मोटा चीज आप पढ़ा रहे हो, तो देखो मैं आपको क्या बताया अभी शुरू में ही कि मैं पूरे इंडिया लेवल के बच्चों को डील कर रहा हूं। उसमें से हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो और आपको आ रहा है, तो मैं तो सबको लेके चलूंगा ना। ये आपको भी मालूम है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई बड़ी होती है और कोई छोटी होती है। मतलब कि इसे अगर हम एक आम भाषा में कहा जाए तो कोई जानकार होते हैं और कोई अज्ञानी होते हैं। तो क्या मैं जानकार को आगे बढ़ाऊं? जी नहीं, जो अज्ञानी है उनको भी मैं अच्छे से शिक्षा देना चाहता हूं। मतलब कि आप जो भी एजुकेशन ले वो जीरो से ले और काफी अच्छे ढंग से ले। अगर आप जानकार भी हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे द्वारा जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं एक बार उसे जरूर देखें। ठीक है ना, ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिल जाएगा। पढ़ाई आप जितना करें कम ही है, जितना अच्छे ढंग से करेंगे वो भी कम है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपका पेंट ब्रश कंप्लीट होगा तो पेंट ब्रश कंप्लीट होने के बाद अब आपका आ जाता है एमएस ऑफिस सेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा एमएस वर्ड, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा एमएस पावर पॉइंट। तो दोस्तों ये सीरीज है जो कि लाइन बाय लाइन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके तहत आपको जो भी एक परफेक्ट एजुकेशन होना चाहिए वो परफेक्ट एजुकेशन हमारी तरफ से आपको प्रदान किए जाएंगे। लास्ट में जो कि एक मेन चीज आपका यहाँ पे आ जाता है और वो है हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। आज के समय में आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि बाबू आपको टाइपिंग आता है या नहीं आता है। मैं आपको डीसीए कोर्स के अंतर्गत ही टाइपिंग के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था सिलेबस जो कि डीसीए कोर्स के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप हमारे कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना है।
ब्राउजर खोलने के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है www.iistcomputer.com, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप जैसे ही iistcomputer.com टाइप करेंगे, ये जो IIST का जो वेबसाइट है आपके सामने नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो 2007 से आपको सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जहां जहां से रजिस्ट्रेशन करवा रखा हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। साथ ही साथ हमारा जो सेंटर है MSME के द्वारा रजिस्टर्ड है और ISO के द्वारा भी सर्टिफाइड किया हुआ है। अभी आपको अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इधर स्क्रॉल करके, तो जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एक सेक्शन आपका आता है, वो है पॉपुलर कोर्स। ठीक है ना। पॉपुलर कोर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि हमारे तरफ से आपको कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूं। जैसे कि पहला कोर्स है BCC, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिल जाता है, यह कोर्स कितने महीने का है या कितने साल का है। तो यहाँ पे देखने से आपको क्या पता चल रहा है, यह कोर्स है 1 महीने का। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है गुरु दक्षिणा। मैंने एग्जाम फी को गुरु दक्षिणा के नाम से निरूपित किया है, क्योंकि हमें, आपको और सभी को मालूम है कि गुरु का ज्ञान बिना गुरु दक्षिणा के सार्थक नहीं होता है। इसलिए मैंने एग्जाम फी को गुरु दक्षिणा के नाम से यहाँ पे निरूपित कर लिया है। तो अगर आप हमारे यहाँ से BCC कोर्स करते हैं तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देना है 71 रुपीज। ये आपका टोटल अमाउंट है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 71 रुपीज पर मंथ होगा या फिर लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका टोटल अमाउंट है 71 रुपीज, जो कि एडमिशन के समय में आपको पे करना होता है। ठीक है ना। अगर हम ADCA कोर्स करते हैं, ठीक है ना, तो हमें कितना पे करना पड़ता है? 399 रुपीज। और यह जो कोर्स है वो 12 महीने का कोर्स होता है। ठीक है ना। तो आप अगर एक एक करके नीचे आते हैं, देख रहे हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं लिस्ट, और सभी कोर्सेस में आपको कितना फी जमा करना है वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। चलो एक बात और मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ कुछ सर्टिफाइड स्टूडेंट का फोटो मैंने यहाँ पे डाल लिखा है, और यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। लेकिन मैं अभी कुछ और आपको बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि एक सेक्शन हमने यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया है, आवर वीडियोस। ठीक है ना। आपके मन में क्या होते हैं कि कुछ कुछ सवाल होते रहते हैं कि सर एग्जाम कैसे देना है, सर लॉगिन कैसे करना है, सर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि इस सेक्शन में, ये जो नीचे हमारा सेक्शन स्क्रॉल कर रहा है, इस सेक्शन में मैंने छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दिया है कि फलाना प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी कोर्सेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही कोर्स करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ एक से अधिक जितना भी कोर्स करना चाहें आप उतना कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले आपको एक कोर्स करना है और उसके खत्म हो जाने के बाद आपको दूसरा कोर्स करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप साथ में भी एक से ज्यादा कोर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूं कि यदि आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे। मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं और यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, इस जगह आपका लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26। इस रेड कलर वाले में आपको क्लिक करना है। जब आप इस रेड कलर वाले में क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ पे नीचे आइए और ये फॉर्म को आपको फिल करना है। ध्यान देना है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा वह इसी के आधार पर बनेगा। दूसरी बात, आप अगर एक से ज्यादा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह फॉर्म आपको एक से ज्यादा बार भरना पड़ेगा।
चलिए मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। यहां पर दिया हुआ है स्टेट, इस जगह आपको सेलेक्ट करके अपना स्टेट फिल करना है। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है स्टडी सेंटर, यानी कि हमारे सेंटर का जो नाम है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पे आ जाता है रिलीजन का, यहां पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो जितने भी तरह के कोर्सेस यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं उनका लिस्ट यहां पे नजर आएगा। मैंने 6 अलग अलग कैटेगरी बनाया है, आप खुद भी यहां देख सकते हैं। 10 डेज का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। आप जितने महीने का कोर्स करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है वो यहां पे आपका नजर आएगा। यहां पर आपको उस कोर्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं। ये सभी 12 मंथ के कोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने सेलेक्ट किया है 12 मंथ। आप जिस मंथ को सेलेक्ट करेंगे यहां पर वही मंथ का कोर्स नजर आएगा। तो मैंने ADCA को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहां पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है। इस तरह एक एक करके आपको सारा डाटा यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रहे आप जो भी डाटा यहाँ पर फिल करेंगे वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट तैयार होगा। बारी आती है वेरिफिकेशन कोड की, जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है और वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे है 38283, इस जगह आपको ये चीज को फिल कर देना है। फिल करने के बाद एक बार फिर से आप ऊपर से नीचे चेक कर लीजिए कहीं आपने किसी सेक्शन को ब्लैंक तो नहीं रहने दिया है। जब आप कंफर्म हो जाए कि आपने सारा जानकारी प्रॉपरली फिल किया है तब आप यहाँ पे नीचे जो रजिस्टर मी बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप आ जाएगा और अगला स्टेप में आपसे फिर से एक वेरिफिकेशन कोड टाइप करने के लिए बोलेगा, जो कि यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है। आप 87832 जो यहाँ पे मेंशन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड योर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर देख लीजिए, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूजर आईडी या फिर यूजर नेम, जो बोलिए। यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यही आईडी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये है आपका पासवर्ड, यानी कि आपका यहां से लेकर के यहां तक रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा और यहां से लेकर के यहां तक पासवर्ड कहलाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए आपको इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके काम करना है। जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद का प्रक्रिया क्या है। अब आपको क्या करना है, वेबसाइट को फिर से खोलना है। अब वेबसाइट के कॉर्नर में आप देखिए यहां पर दिया हुआ है स्टूडेंट लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये 2 चीज आपसे मांगा जा रहा है। ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है जो कुछ देर पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको ध्यानपूर्वक आप देख करके यहां पर टाइप कीजिए, ठीक है ना। जब आप यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रॉपरली टाइप कर लें तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के साथ ही फी पेमेंट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। ये वही फी है जो वहां पर होम स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा था। जो देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये देखिए हमारा वेबसाइट अगर हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आइए और ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है BCC के लिए 71, ADC के लिए 399, DCTT के लिए 399, ये जो आपका यहाँ पे मेंशन है वही चीज आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है,
या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या फिर यहाँ पर जो पे नाउ बटन है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझे 399 रुपीज, जो कि आपने एडमिशन अभी लिया है ADCA कोर्स, उसका एग्जाम फी है। मतलब जो आपका एग्जाम फी है वो 20 रुपए से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये आपका सबसे मैक्सिमम एग्जाम फी है। मतलब अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम फी निर्धारित किए गए हैं। जब आप एग्जाम फी पे कर देंगे उसके बाद आपको इन दोनों बटन को क्लिक करना है ताकि वो रिसिप्ट मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस बटन में क्लिक कीजिए और यदि आप व्हाट्सएप वेब चलाते हैं तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। मतलब आपको दो काम करना है। पहला काम, यहां चाहे यहां पर क्लिक करके आपने जो पेमेंट किया है उसकी जानकारी मुझे देनी है, ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, आपको अपना एक पासपोर्ट फोटो, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना, आपको अपना एक पासपोर्ट फोटो मुझे देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि अभी आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने देखा फोटो अपलोड करने का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आपका फोटो को मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म और आपका आईडी कार्ड, वो चीज मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप क्या क्या करूंगा, मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला नंबर, आपका एडमिशन फॉर्म मैं आपको भेजूंगा। दूसरा नंबर, आपको आपका आईडी कार्ड भेजूंगा। तीसरा नंबर, जो भी कोर्स मटेरियल्स है वो आपके आईडी में अवेलेबल करा दूंगा। और चौथा नंबर, जो वीडियोस, ठीक है ना, इस कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो वीडियो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा। बाय द वे इसके अंदर ये जो आपका आईडी अभी अनलॉक होगा, तो बाय द वे अगर आपका आईडी अनलॉक होता है तो उसके अंदर भी वो सारा चीज नजर आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू होने के कारण वो नजर आपको ना आए, कोई बात नहीं है, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। ये जो वीडियो है वो रेफरेंशियल वीडियो है, मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स हैं उनके पढ़ाए गए वीडियो मैं आपको यहां से भेजता हूं ताकि आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़ करके अपने ज्ञान के भंडार को और विकसित कर सके। तो दोस्तों, मान लिया जाए आपने पेमेंट कर लिया है, तो अगर मैं आपके आईडी को एक्टिवेट कर दूं तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको वेबसाइट खोलना है और फिर से आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, ठीक है ना। जब आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो फिर से वही लॉगिन के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगा, वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। इस बार आप देखेंगे कि अब आपका कोई भी क्यूआर कोड वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपके आईडी को एक्टिवेट कर दिया है। आपका आईडी एक्टिवेट हो गया है, इसकी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप में ही भेज दूंगा। तब तक आप इंतजार कीजिए। अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि एक साथ कई बच्चों को एक्टिव करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है, अब आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं कि यहां पर आपको कौन सी सुविधाएं मिल रही है। सबसे पहले कोर्स का प्रोग्रेस, मतलब आपने कितना स्टडी किया है उसका प्रोग्रेस आपको यहां पे नजर आएगा। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं आपका एग्जाम का अपडेट है, यानी कि जो पहला एग्जाम होगा किस कोर्स के लिए, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने ADCA कोर्स में एडमिशन लिया है और आपका नाम क्या है, सोनी सक्सेना। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आप अपना नाम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। आपका ये जो फाइनल एग्जाम होगा वो होगा 26/9/2026 को। मीन्स आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये है 26/9/2025 और आपने 1 साल का कोर्स लिया है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो होगा 1 साल के बाद, यानी कि 26/9/2026 या उसका 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर आप यह सोच करके फॉर्म भरे हैं कि आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कृपया करके आप किसी दूसरे सेंटर की तलाश कीजिए। हमारी संस्था इस तरह की गलत काम कभी भी नहीं करेगी और न मैं किसी को सलाह देता हूं कि यह इस तरह का गलत काम करने के लिए मुझे कॉल करें। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब फ्रॉड काम मेरे संस्थान के द्वारा नहीं किया जाएगा।
अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पहला जो पेपर है आपका यहाँ मेंशन किया हुआ है 26/11/2025, ये वेटिंग बता रहा है। मतलब यहाँ पर अभी आपका पहला एग्जाम के साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पेपर आपको यहाँ पे देने होते हैं और सभी वेटिंग में नजर आ रहा है। 1 बाय 1 करके आपको एग्जाम देना पड़ता है और किसका एग्जाम कब होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला एग्जाम यहाँ पे होगा, दूसरा एग्जाम यहाँ पे होगा, तीसरा एग्जाम यहाँ पे होगा, चौथा एग्जाम यहाँ होगा, पांचवा एग्जाम इस डेट को होगा और छठा एग्जाम इस डेट को होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप दाहिने साइड देख रहे हैं, ये जो डैशबोर्ड आपका नजर आ रहा है यही वाला वो डैशबोर्ड है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोफाइल का। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे आपने फी जो पे किया है उसके बारे में नजर आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो फी है वो पेड में ना नजर आकर के ड्यू में नजर आए, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्टिव। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर में या फिर नेटवर्क में कुछ इशू हो, इसके कारण यहाँ वाला जो एंट्री है वो यहाँ चला गया। ठीक है ना, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। नीचे आ जाइए, आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा, कोर्स का डिटेल यहाँ पे शो करेगा और वही फी समरी आपका यहाँ पर भी शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप स्टडी मटेरियल में क्लिक करते हैं तो कोर्स से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे वीडियो क्लासेस दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो वीडियो का लिंक है वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसी लिंक को क्लिक करके अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है ऑनलाइन टेस्ट का, जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो डिटेल में आपका नजर आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, डैशबोर्ड पे जो है आपका वो डिटेल नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप उसको स्पेशली देखना चाहते हैं एक समरी वाइज, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितना पेपर आपका होने को है और वह पेपर कब एक्टिव होगा, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिजल्ट एंड मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिल रहा है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वो कब मिलेगा, तो जब आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मींस ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 365 डेज लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपने 1 ईयर का कोर्स लिया है, यानी कि आपको 1 ईयर तक पढ़ाई करना है और बीच बीच में जो टर्म एग्जाम है उस टर्म एग्जाम को आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका एक पेपर कंप्लीट होगा उसका रिपोर्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा, दूसरा रिपोर्ट कंप्लीट होगा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सारा पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो सेक्शन है जहां पे अभी वेटिंग लिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वेटिंग लिखा रहा है इस जगह आपका लिखाने लग जाएगा सर्टिफिकेट और इसी के बगल में आपका लिखाने लग जाएगा मार्कशीट। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इस पे क्लिक करना है तो मार्कशीट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा नहीं समझने वाली बात है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को लॉगिन करके आपको समझाता हूं कि कैसे एग्जाम देना है और कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा एडिट कर लिया है ताकि आप एग्जाम का प्रोसेस और सर्टिफिकेट का प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सके। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट में जाना है और अभी देखिए मैंने थोड़ा सा एडिट करके सारे टेस्ट को एक्टिव कर लिया है, लेकिन आपके केस में डायरेक्ट एक्टिव नहीं होगा। यहां पर जब तक आप एक एग्जाम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक दूसरा एग्जाम एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब आपको एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम देने के लिए देखिए यहां पर स्टार्ट टेस्ट आ चुका है। कुछ देर पहले यहां पर वेटिंग आ रहा था, अब आ रहा है स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नया विंडो खुलेगा, बाद में आपको इस विंडो को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर टिक करना है और टिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट चालू हो जाएगा और यहां पर एक एक करके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे,
ताकि क्वेश्चन समझने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके नीचे में ए बी सी डी, ठीक है ना, टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे। उन्हीं में से जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जब आप किसी ऑप्शंस को जो आपको लग रहा है कि वो सही है उसको क्लिक करते हैं, जैसा कि देखिए मैंने एक ऑप्शन को क्लिक किया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और उसका ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। और यहां पर आप दाहिना साइड देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो ये चीज नीचे या ऊपर नजर आएगा। यहां पर ये जो है ग्रीन आ चुका है, मतलब पहला क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है और अभी ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। इस तरह से आपको यहां पर बारी बारी से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया है, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। यानी फाइनल सबमिट करने से पहले आप यह चेक कर लीजिए कि आपने पूरा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अथवा नहीं, ठीक है ना। आप नीचे आकर के ये देखिए आपका सबमिट टेस्ट है, ये बटन आप तभी प्रेस करेंगे जब आपने सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो चूंकि मैं अभी समझा रहा हूं, एक डेमो पर्पज से बता रहा हूं, तो मान लिया जाए कि मैंने सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर रहा हूं। सबमिट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ये नया विंडो आता है, इस नया विंडो को क्लोज करना है ताकि आप अपने स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपके स्क्रीन पर अभी भी स्टार्ट टेस्ट बटन मौजूद मिलेगा, लेकिन फिर से आप टेस्ट देना स्टार्ट मत कर दीजिए। आप अपने मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप को रिफ्रेश कीजिए तो देखेंगे यहाँ पे आपका कंप्लीट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 विंडो आता है, जो दूसरा विंडो है उसको क्लोज करना है और आपका जो रियल विंडो है उसको रिफ्रेश करना है। इस तरह से जब आप अपने दिए गए डेट के अनुसार एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे सभी एग्जाम को, तब आपको आना है रिजल्ट और मार्कशीट, ये जो सेक्शन है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ देर पहले जो वेटिंग बता रहा था वो हट चुका है और यहाँ पर मार्कशीट आ गया है और यहाँ पर सर्टिफिकेट आ गया है और यहाँ पे जो आपने एग्जाम लिखा है उसका डिटेल आएगा। इस एग्जाम में टोटल 6 पेपर थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और वो भी मैं फेल हो गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारा पेपर को कंप्लीट करना है। सारा पेपर को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की। तो जैसे ही आप मार्कशीट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने मार्कशीट पर क्लिक किया है, तो ये देखिए आपका मार्कशीट बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए आपका मार्कशीट बन रहा है ना। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पे मेंशन है और यहाँ वो डिटेल है जो आपने एडमिशन के टाइम पे फिल किया है। यहाँ पे नीचे आपका मार्क्स नजर आएगा। मैंने जानबूझ करके एक पेपर दिया है इसलिए एक पेपर का ही मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका 6 पेपर है तो टोटल 6 पेपर का मार्क्स आएगा और नीचे यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप इस QR कोड स्कैन करके इस मार्कशीट का वैलिडिटी भी जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके भी अपने मार्कशीट की भी जांच कर सकते हैं। ये तो था मार्कशीट डाउनलोड करना। अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो बगल वाला बटन है इस पे आप क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है और जनरेट होने के बाद ये आपका फाइनली सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, ये जो देखिए आप कोना में प्रिंट बटन जो नजर आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और आप अपने सर्टिफिकेट को डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं और यदि आप इसको सेव करना चाहें PDF फॉर्मेट में तो PDF फॉर्मेट में आप इसको सेव करके बाद में अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम देना है और कैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डाउनलोड करना है ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का जो मैंने आपको जानकारी दिया है वह जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इस योजना के बारे में बताइए ताकि वे सभी भी इस योजना का लाभ उठा करके अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन कुमार आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।